जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही होगी। आप लगातार ये देख रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से हमले इजराइल और अमेरिका कर रहा है, वैसे ही ईरान भयानक पलटवार कर रहा है, बर्बादी ला रहा है वो इजराइल में अलग अलग स्थानों पर। हर दिन कोई न कोई ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है जिसमें ये आपको पता चलता है कि ईरान अपने खतरनाक मिसाइल और ड्रोन्स को इजराइल के ऊपर बरसाता है। जो अमेरिका के जो मित्र देश हैं खाड़ी के देशों में, जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, वहां पर हमला करता है। हर दिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कह देते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है। वो तो यहां तक कह देते हैं कि ईरान के अधिकारी से, बड़े अधिकारी से उनकी लगातार बात हो रही है। कई बिंदु ऐसे जहां पर सहमति बन गई है। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बारे में नहीं है। एक ऐसा भी देश है जो इस युद्ध में बहुत पैसे कमा रहा है, यूएस डॉलर्स कमा रहा है, बहुत मोटे पैसे उसे रोज आ रहे हैं। जी हाँ, ईरान युद्ध का अगर फायदा मिल रहा है तो वो रूस को मिल रहा है। ये जो जानकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है। इसमें जो हेडलाइन दिया गया है उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है, पुतिन मेकिंग US dollar 760 million a day from oil as war in ईरान delivers windfall। इस हेडलाइन का मतलब यह है कि रूस हर दिन इस युद्ध में 760 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमा रहा है। आपको लग रहा होगा ये तो अद्भुत है। जहां एक तरफ इजराइल में बर्बादी हो रही है, लेबनान में बर्बादी हो रही है, ईरान में लगभग हर शहर में बर्बादी हो गई है, और हर दिन 24 घंटे की बात करें तो खतरनाक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और अलग अलग तरह के रॉकेट्स और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। एक राष्ट्र बर्बाद होने के कगार पर आ गया है, और वही कोई दूसरा राष्ट्र है जो बहुत मोटे पैसे कमा रहा है। ये कोई हवाई बात नहीं है। आपके सामने ये द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और इसके अनुसार ऐसा ही हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन की बल्ले बल्ले हो रही है और वो लगातार बहुत मोटे पैसे कमा रहे हैं। आगे जानकारी ये है, एक अनुमान ये लगाया गया है कि मार्च के महीने में, यानी अभी आज जो भी 2-3 दिनों में मार्च का महीना खत्म होने वाला है, उसमें रूस 24 अरब डॉलर का तेल बेचेगा। सिर्फ एक महीने में 24 अरब डॉलर का। तभी ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की बल्ले बल्ले हो गई है इस युद्ध में। एक तरफ जहां वो खुद भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और वहां पर 4 वर्ष हो गए हैं, और 4 वर्षों के बाद भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। ऑलमोस्ट यूक्रेन के सभी शहर बर्बाद हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बड़ी मजबूती के साथ अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, इसके पीछे का कारण आपका जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब 4 वर्ष हो गया और यूक्रेन जैसा छोटा सा राष्ट्र रूस की तरह सुपर पावर से वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके पीछे का कारण तो होगा। ये आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो कारण है, कारण ये है कि नाटो के जितने भी देश हैं, अमेरिका, ये सब उसे वॉर की फंडिंग कर रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशंस दे रहे हैं, और उसी के आधार पर वो रूस से लड़ाई लड़ पा रहा है। खैर, अब वापस लौटते हैं रशिया के बहुत मोटे डॉलर्स कमाने के मुद्दे पर। 71 अरब रुपये के आसपास है रूस का हर दिन की कमाई, अगर हम रुपये में बात करें, भारत के रुपये में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह वरदान बन के ईरान युद्ध आ गया है व्लादिमीर पुतिन के लिए। जब 4 वर्षों से रूस इस युद्ध में फंसा हुआ है, तो जाहिर है उसे पैसे की बड़ी सख्त जरूरत होगी। आर्म्स एंड एमुनिशंस बनवाने होंगे, उसे इंपोर्ट करने होंगे, उसे मिसाइल्स बनानी होगी, ड्रोन्स बनानी होगी। उसके लिए जो रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत पड़ती है, वो कहां से आता है, ये इसी का नमूना है। पहले से भी यही कहा जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन जो अपने खर्चे जुटा रहे हैं यूक्रेन के युद्ध के लिए, वो तेल बेचकर कमा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यही कोशिश की, किसी भी तरह से अगर यूक्रेन को युद्ध को खत्म करना है तो व्लादिमीर पुतिन का जो रेवेन्यू जनरेशन का जो सोर्स है, उसे खत्म करना पड़ेगा, उसे ड्राई करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी कोशिश करके देख लिया कि इस रेवेन्यू जनरेशन का जो सोर्स है उसे ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ तक थोप दिया। अगर हम भारत की ही बात कर लेते हैं तो साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि भारत रूस से बहुत तेल खरीद रहा है और इसीलिए उसके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दो।
ताकि भारत रूस से तेल ना खरीद पाए। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल खरीद रहे थे रूस से, वो बंद कर दे, यानी हाई टैरिफ अगर लगा देंगे तो वो डर जाएंगे, पुतिन से वो तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, भारत बिल्कुल नहीं डरा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, और उसके बाद मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने बाद में टैरिफ को घटा भी दिया। लेकिन बात अगर रूस के रेवेन्यू जनरेशन की है, तो अब जो यूक्रेन का जो युद्ध था उससे जो फंडिंग है वो पहले से ज्यादा अब व्लादिमीर पुतिन कर पा रहे हैं, और उसका कारण यही है ईरान का युद्ध। जब ईरान का युद्ध शुरू हो गया और देख लिया 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस युद्ध में वो बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें बाहर निकलना अब बहुत जरूरी है, रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है, गले की हड्डी बन गया है ये युद्ध, ईरान का युद्ध उनके लिए। और साथ में अमेरिका में भी विरोध के स्वर उठने लगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो वहां के चीफ है जोसेफ केंट, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। तुलसी गबार्ड ने तो लिखित बयान दे दिया कि वहां परमाणु कार्यक्रम तो ईरान में चल ही नहीं रहा था, वहां हमला करने की जरूरत ही नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। जब ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्हें लगने लगा कि अब किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर आना है, तो उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी दुनिया के बड़े बड़े देशों से। और वैसे ही उन्होंने एक दिन फोन कर दिया था व्लादिमीर पुतिन को। यह सुनकर आपको हैरत लगा होगा, जब भी आपने ये खबर सुनी होगी, पहले नहीं पता होगा तो आज मैं आपको बता रहा हूं। कुछ हफ्ते पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था और 1 घंटा दोनों नेताओं के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई थी। और जाहिर है पहले यूक्रेन पर बातचीत हुई, उस युद्ध के बारे में बातचीत हुई, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर पुतिन से यह कहा था कि यूक्रेन कि युद्ध को आपको जरूर खत्म करना चाहिए, बातचीत से खत्म कर देनी चाहिए, और ईरान से आप बातचीत करें, ईरान को बातचीत के टेबल पर लेकर आए ताकि हमारा भी युद्ध खत्म हो जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना ये रूस ने कहा, ना अमेरिका की तरफ से ये बयान जारी हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक दिन डोनाल्ड ट्रंप सवेरे सवेरे ये कह देते हैं कि दुनिया का कोई भी देश चाहे तो अब आराम से रूस से तेल खरीद सकता है। जी हाँ, कल वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे थे और भारत को धमकी दे रहे थे कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे और जो अमेरिकी बाजार में जो आपके सामान जाते हैं वो ज्यादा महंगा कर देंगे, आप बिजनेस हमारे साथ नहीं कर पाओगे। वही डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ये कहते हैं कि भारत को हमने 1 महीने की छूट दे दी है, भारत चाहे तो रूस से तेल खरीद सकता है, जितना चाहे खरीद सकता है। और एक दिन ऐसा भी आया जैसा अभी मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया भर के देशों को उन्होंने कह दिया कि जितना चाहो आप रूस से तेल खरीद सकते हो। उसका क्या असर हुआ? उसका असर यह हुआ कि पुतिन को एक मौका मिल गया कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने का। पहले पुतिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जिसे भी वो तेल की सप्लाई करते थे, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करते थे, उसे वो कम कीमतों में बेचते थे। वो मजबूर थे, एक तरफ अमेरिका का डंडा था, दूसरी तरफ युद्ध चल रहा था यूक्रेन का, और उन्हें हर हाल में बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो वो मजबूर हो रहे थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक उन्हें फ्रीडम दे दिया, वेवर दे दिया कि आप जिसे चाहे तेल बेच सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने मौका ताड़ा और कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दिया। और आज की डेट में जो अभी है वो $100 प्रति बैरल तेल बेच रहे हैं। मतलब साफ है उनके हाथ में एक ऐसा खजाना लग रहा है जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 4 वर्षों से वो यूक्रेन के युद्ध में फंस गए हैं और बहुत सारे पैसे की, बहुत सारे US डॉलर्स की उन्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन अब ईरान के युद्ध में उन्हें वरदान मिल गया है। और इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि एक ऐसा राष्ट्र है दुनिया में जिससे ईरान का युद्ध वरदान लग रहा है। जब 4 वर्षों से युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद से लगातार दोनों ही तरफ से भयानक बर्बादी हुई है, मिसाइल्स ड्रोन चलाए गए हैं और बहुत मोटे खर्चे हुए हैं। ऐसे में अब जब तेल की कीमतें बढ़ रही है, जिस रेट पर वो बेच रहे हैं दुनिया भर को तेल व्लादिमीर पुतिन, तो उनका जो खजाना है पहले से ज्यादा तेजी से भर रहा है। और इसीलिए ये रिपोर्ट आई है द टेलीग्राफ में, पुतिन मेकिंग $760 मिलियन अ डे, 760 मिलियन $, एक दिन में कमा रहे हैं, और भारत के रुपए के अनुसार 7 अरब रुपए प्रतिदिन। इसीलिए तो कहा जा रहा है ईरान युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की बल्ले बल्ले हो रही है। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।